राम कबीर। राम बुलावा भेजिया, कबीरे दिया रोय। जो सुख संत में हली मली, सो वैकुंठ न होय। ये कबीर का वचन है। कबीर कहते हैं, मैं तो राम 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 जपता था, राम को ढूंढता था। मैंने इस जगत में राम बहुत ढूंढे, और सचमुच एक दिन राम ने बुलावा भेज दिया कि मुझे ढूंढता है ना, तो चले आ मेरे पास। अब कबीर ने बहुत अनोखे ढंग में इसका वर्णन किया है कि राम बुलावा भेजिया, कबीरे दिया रोय। मगर बात देखो, विपरीत बात है कि राम राम तो जपते थे हम, राम का स्मरण करते थे, और सचमुच राम ने बुलावा भेज दिया कि चले आओ। तो कबीर कहता है, कोई जाना नहीं चाहता है। जगत भी रोता है जब राम का बुलावा आता है, परमात्मा का, भगवान का बुलावा आता है, तो जगत भी रोते हैं, तो कबीर भी रोता है। मगर कबीर का रोना और इस जगत का रोना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, भेद है। कबीर क्यों रोते हैं? तो कबीर कहते हैं कि मैं तो इस जगत में आया और संतों की संगत में रहकर, संतों के साथ हिल मिलकर जो राम भजन का सुख पाया था मैंने, जो पा लिया, तो वैकुंठ में कैसे मिलेगा भाई? वैकुंठ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैकुंठ तो हमने देखा नहीं, और ना किसी ने देखा हो। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मिला है कि भाई मैं वैकुंठ जाकर आया हूं। तो कबीर दुखी है, कबीर वैकुंठ जाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि कबीर मृत्यु से डरते थे। यदि डरते होंगे, उनको उनका भय होगा, तो काशी में पैदा हुआ था, और पंडितों पुरोहितों ने तो कहावतें बना के रखी थी कि काशी का मरण सीधा कैलाश धाम पहुंचाता है, स्वर्ग में पहुंचाता है, और मगहर में जो मरता है वो गधा होता है। दूसरे जन्म में, दूसरे अवतार में परमात्मा उनको गधा बनाते हैं। अब कबीर को यह लगा कि मेरा अंतिम समय तो आ चुका है, बहुत पास में है, अब मैं ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं, उम्र हो चुकी है, बाल सफेद हो गए हैं, शरीर में शक्ति रही, ताकत रही नहीं। तो उन्होंने एक दिन कमाल को कहा कि कमाल, चलो, मैं यहां रहना नहीं चाहता, मैं मगहर जाना चाहता हूं। और कबीर चले गए मगहर, आनंद से चले गए, हंसते हंसते चले गए, उनको पता था। तो कबीर मृत्यु से डरते नहीं है। इस वचन में कबीर ने मृत्यु की बात नहीं की है, और कबीर मृत्यु से डरने वाला आदमी न था, वो तो योद्धा था, जीवन भर का योद्धा। मगर कबीर समझाता है कि राम बुलावा भेजिया, कबीरे दिया रोए। क्यों कबीर रोता है? तो संत संगत से बिछुड़ना, उनसे वियोग होना, वो कबीर को मंजूर न था। संत संगत में जो सुख मिलता है, तो इस संतों की बात हम जो कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं कि संतों की संगत में रहना चाहिए, संतों को ढूंढिए। तो संतों के पास जाने से क्या फायदा है, वो तो कबीर ने आगे भी बहुत समझाया, मैं भी समझाता आया हूं। तो यहां कबीर कहते हैं कि संत संगत में हली मली जो सुख प्रकट होता है, वो वैकुंठ में कैसे मिलेगा? वैकुंठ में तो आप जैसे पंडित लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, वेद पाठी जाते हैं,
न जाने कौन कौन स्वर्ग में चले गए हैं। अब कबीर को यहां इस धरती पर उन वेद पाठियों से, पंडितों से, पुरोहितों से, मुल्लाओं से बनती न थी, तनिक भी बनती न थी। तो यहां जो उन्होंने कलेश किया था पंडितों के साथ, अब वैकुंठ में जाकर भी यही करना है। और यदि वैकुंठ पहुंच गए तो उनके जैसे लोगों को वो पंडित लोग घुसने देंगे अंदर। तो कबीर ने बहुत सटीक कटाक्ष किया है, तीक्ष्ण प्रहार किया है कि आप स्वर्ग की बात करते हो, इस लोक वो लोक इस लोक की बात करते हो, लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हो भाई? इस धरती को स्वर्ग नहीं बनाना आता है आपको। इस धरती पर आप जीवित हो, इसी धरती पर मनुष्य दुखी है, ये जीवात्मा दुखी है, इस संसार को आपने दुखमय बना दिया है, जबकि परमात्मा ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं था कि मैं आपको कढ़ाई में डाल के तलूंगा, आपका भजिया बना दूंगा, आपको नरक में डाल दूंगा, आपको स्वर्ग में डालूंगा। ये तो आपकी पोथियों में लिखा हुआ है, आपने लिखा है। और फिर आप लोगों को धमकाते हो, डराते हो। मगर संत की संगत में भय नहीं है, डर नहीं है, संत निर्भय है। ना वो नरक के डर से डरता है, न स्वर्ग का सुख से वो प्रलोभित हो जाता है। तो संत जनों को आप प्रलोभन नहीं दे सकते, असंभव बात है। वो प्रलोभन में आने वाला नहीं है। संत किसी भी प्रलोभन में पड़ते नहीं है। तो शायद स्वर्ग का हो, किसी और भी लोक का हो, वो ब्रह्म लोक का हो, वैकुंठ लोक का हो, गौ लोक का हो, कैलाश लोक का हो, तो संत जन जो है वो प्रलोभन में आते नहीं है। और आपकी झूठी कहानियों, नर्क की कहानियों, 28 कुंड की कहानियों से वो डरता नहीं है। तो इसीलिए इस कटाक्ष में कबीर ने ये वचन कहे, बहुत अनोखे वचन है कि राम बुलावा भेजिया, कबीरे दिया रोए। कबीर तो एक उपमा है, रोता पूरा जगत है। पूरी जिंदगी भरा भजन कीर्तन करते हो, ध्यान पूजा पाठ वो सब कुछ करते, क्रिया कर्मकांड करते हो, और आप तो जानते हो, भली भ्रांति जानते हो कि आप ये क्यों करते हो। तो कि मरण के बाद, मृत्यु के बाद आपको ये लोक मिले, स्वर्ग लोक मिले, इसीलिए तो करते हो। और आप वहां जाने के लिए राम बुलावा भेजते हैं, तो क्यों डरते हो भाई? क्यों रोते हो? क्यों जगत क्यों रोता है? कबीर की समझ में ये नहीं आता है कि आप पूरी जिंदगी भर हरि कीर्तन करते हो, पूजा पाठ करते हो, कर्मकांड करते हो, ना जाने कितने दान पुण्य, कुछ क्या क्या नहीं करते हो, और इनका जो फल इकट्ठा होता है और आपका बुलावा आ जाता है, तो रोते क्यों हो भाई? अभी तो जमाना कुछ बदल गया है। प्राचीन काल में तो लोग छाजिया कूटते थे ऐसे 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 करके। नई पीढ़ी को मालूम नहीं होगा, मगर पुरानी पीढ़ी को मालूम है। पिछले लोग आते थे रोने के लिए, किसी की मृत्यु पर रोने के लिए लोग आते हैं। केवल उनका काम रोना था और दूसरों को रुलाने का। तो क्यों रोते हो भाई? कहां गए आपका भजन, कहां गए आपकी पूजा पाठ? तो ढोंगे क्यों करते हो, पाखंड क्यों करते हो? आपको तो आनंद में रहना चाहिए था, मस्ती में रहना चाहिए। कहा हम तो गए, हमारे बाप गए, हमारा बेटा गया, हमारी माँ गई, स्वर्ग में गई, तो नाचना था, कूदना चाहिए था। विपरीत होता है, सब मिलकर रोते हैं, और रुलाने वाले को भी बुलाना पड़ता। नहीं रोते हैं, रोना नहीं आता है, तो बाहर से लोग आकर रोते हैं। और रोने की भी भारत में तो विपरीत विपरीत परंपरा है, बहुत विविध प्रकार की भी परंपरा है।
कहीं समाज में तो बाहर पानी की बाल्टी रखी जाती है, लोग आते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, फिर दो लोग आते हैं, समझाते हैं, भाई चलो बंद हो जाओ, अब मुंह धो लो, तो मुंह धोकर बैठ जाता है। फिर कसुम्बा का चालू हो जाता है, घिसते हैं, कोई फूकते हैं, कोई घिसते हैं और बातें करते हैं। तो कहाँ गया भाई ये रोना? ये रोना है, इसको आप रोना कहते हो? तो कबीर इसी के पर कटाक्ष करते हैं कि राम बुलावा भेजिया और जगत ने रो दिया। तो कबीर डरने वाला आदमी न था। वो काशी से निकलकर मगहर चला गया। क्यों चला गया? उनको पता था कि राम का बुलावा तो आने वाला है एक दिन, और जब आएगा तब मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। क्योंकि वो संत की संगत में पड़े हैं, उनके आसपास संतों की संगत थी। तो संतों की संगत में कबीर को बड़ा सुख मिलता था। मगर जब बुलावा आया, उनसे पहले कबीर मगहर गए। क्यों? तैयार थे, वो जाने के लिए तैयार थे। तो ये संत संगत का फल है। हमें भी तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना पड़ेगा। तो राम बुलावा भेजिया, जब भी राम बुलाए तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार रखें। जगत को रोना हो तो रो ले, हम क्यों रोए भाई? तो कबीर का ये संदेश है, बहुत अनोखा संदेश है। अनोखे ढंग से कबीर समझाते हैं, तो आते रहिए। और कबीर के संग में आप भी निर्भय बने, मृत्यु से, भय से निर्भय बने, और काल्पनिक कथा वार्ताओं से मुक्त बनकर आप कबीर के संग यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अस्तु। राम कबीर।